भाइयों और बहनों, सोचकर देखिए, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी क्यों शांति नहीं मिलती। धन, परिवार, सम्मान, सब कुछ पास हो, फिर भी मन बेचैन क्यों रहता है। यही प्रश्न हमें इस कथा के पहले अध्याय में ले जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में पन्नालाल नाम का धनी व्यापारी रहता था। सोना, चांदी, अनाज के भंडार, ऊंट, घोड़े और नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। नगर के लोग उसकी दौलत देखकर दंग रह जाते। परंतु दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि धन का घमंड धीरे धीरे मनुष्य को अपनी परंपराओं और मूल्यों से दूर कर देता है। पन्नालाल भी वैसा ही हो गया। वह सोचता, मैंने मेहनत की है, व्यापार बढ़ाया है, इस सब में पितरों का क्या योगदान। ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये सब अंधविश्वास है। उसकी पत्नी सुमित्रा बार बार समझाती, जीवन केवल धन से नहीं चलता। हमारे पुरखों ने जो मार्ग दिखाया है उसका पालन करना चाहिए। आने वाला पितृपक्ष है, हमें श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन पन्नालाल हंसकर कहता, सुमित्रा, ये सब पुरानी बातें हैं। मरने के बाद जीवितों से क्या संबंध, मर गए तो मर गए, ये सब खर्चा क्यों करें। सुमित्रा चुप हो जाती, पर उसका हृदय कांप उठता। कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को अनाज के भंडार में आवाजें गूंजती, जैसे कोई खुरच रहा हो। बैल अचानक उग्र हो जाते, बच्चे बिना कारण रोते रोते सो जाते। और फिर सबसे बड़ा आघात, पन्ना लाल का बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। दवाएं असर नहीं करती। सुमित्रा रोते हुए बोली, मैंने कहा था ना, पितृपक्ष आने वाला है। जब हम अपने पितरों का स्मरण नहीं करते तो उनकी आत्माएं व्याकुल हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलता, बल्कि उनकी नाराजगी उठानी पड़ती है। यही कारण है कि घर में विपत्ति आ जाती है। पन्नालाल गहरी सोच में डूब गया। क्या वाकई कुछ अदृश्य शक्ति उसे घेर रही थी? दोस्तों, यही जीवन का पहला संकेत है। जब मनुष्य अपने मूल, अपनी जड़ों और अपने पूर्वजों को भूल जाता है, तब सुख की नाव डगमगाने लगती है। दोस्तों, जब मनुष्य सत्य की ओर नहीं जाता, तब सत्य उसके द्वार पर आ जाता है। ठीक ऐसा ही पन्नालाल के साथ होने वाला था। एक दिन बेचैन पन्नालाल अपने बेटे की बीमारी और घर की अनहोनी से घबराकर नगर के बाहर टहलने निकला। नदी किनारे पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे उसने एक दिव्य तेज चमकते साधु को ध्यान मग्न देखा। उसका मन जाने क्यों खिंच गया। वह साधु के चरणों में झुककर बोला, महात्मन, मेरा घर कभी सुख समृद्धि से भरा था, अब विपत्ति, रोग और अशांति ने डेरा डाल लिया है। कृपया बताइए, ये सब क्यों हो रहा है। साधु ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। वे बोले, पन्नालाल, तुमने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, परंतु तुम अपनी जड़ों से कट गए। तुमने अपने माता पिता और पितरों का स्मरण त्याग दिया। याद रखो, पूर्वज केवल शरीर नहीं होते, वे हमारी आत्मा की नींव हैं। जब हम उन्हें भूलते हैं तो नींव हिल जाती है और इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, गिरने लगती है। पन्नालाल ने कांपती आवाज में पूछा, पर महात्मन, वे तो इस लोक से जा चुके हैं। क्या मृत आत्माएं वास्तव में हम सब पर प्रभाव डालती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे वट वृक्ष का बीज मिट्टी में छिपा होता है और उसकी छाया वर्षों तक पीढ़ियों को शीतलता देती है, वैसे ही हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन भर पोषित करता है। पर यदि हम उन्हें याद ना करें, उनका ऋण ना उतारें, तो वे बेचैन होकर संकेत देने लगते हैं। रोग, अशांति, धन हानि, ये सब बेचैनी के लक्षण हैं। साधु ने आगे कहा, पितरों का श्राद्ध करना न केवल अनुष्ठान है, बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। जब तुम जल अर्पण करते हो, अन्न अर्पण करते हो, तो वास्तव में तुम अपने मन से यह स्वीकारते हो कि जो कुछ भी मैं हूं, वह मेरे पूर्वजों की देन है। श्राद्ध करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। अपने वंश में निरंतर उन्नति होती है, और जो इसे तुच्छ समझकर त्याग देता है, उसके वंश में अधूरापन और संकट बना रहता है। पन्नालाल बोला, महात्मन, मैंने अज्ञानवश अपनी जड़ों को भुला दिया। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाता है? साधु ने करुणा से कहा, वत्स, आने वाले पितृपक्ष में तुम निष्ठा से श्राद्ध करो। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि हृदय से। गाय, ब्राह्मण, भूखे प्यासे सबको भोजन कराओ। नदी किनारे अर्पण करो। फिर देखना,
तुम्हारे घर की दरिद्रता और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। पन्नालाल का हृदय बदल चुका था। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने आज सच्चा ज्ञान पाया, अब मैं अपनी भूल सुधारूंगा। दोस्तों, कहते हैं जहाँ हृदय की सच्चाई होती है वहाँ भगवान और पितर स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। यही सत्य पन्नालाल के जीवन में प्रकट होने वाला था। समय बीता और पितृपक्ष का पहला दिन आ पहुंचा। नगर भर में लोग अपने अपने घरों में श्राद्ध की तैयारी करने लगे। कहीं आंगन में पकवान बन रहे थे, कहीं नदी के किनारे पिंडदान की व्यवस्था कर रहे थे। पन्नालाल के घर में भी वर्षों के बाद फिर से घी की खुशबू, हवन की ध्वनि और पवित्रता का वातावरण बना। सुमित्रा के चेहरे पर तृप्ति के आंसू थे। आज मेरे पति ने जो निश्चय किया है वही हमारे कुल का उद्धार करेगा। पन्नालाल ने अपने आंगन में एक बड़ा मंडप सजवाया। पीपल के पत्तों से तोरण बनाए गए। घर आंगन में गोबर से लिपाई हुई गायों को सजाकर उनके गले में घंटियां बांधी गई। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया गया। उस दिन पन्नालाल स्वयं किसी सेवक की तरह हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रहा था। उनकी आंखों में अब केवल घमंड नहीं, विनम्रता थी। श्राद्ध शुरू हुआ। पंडितों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। पन्नालाल ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे पितरों, यदि मैंने अज्ञान में कोई अपराध किया है तो कृपया क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से हमारे वंश को पवित्र करें। अब उसने पिंडदान के लिए अन्न को नदी में अर्पित किया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। नदी का जल असामान्य रूप से चमक उठा। लहरों पर हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। पास खड़े लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा दृश्य तो हमने कभी पहले नहीं देखा। और तभी एक शीतल हवा चली। पन्नालाल के कानों में जैसे किसी अदृश्य स्वर फुसफुसाया, वत्स, तेरा पश्चाताप हमें स्वीकार है। आज से तेरे कुल पर हमारी कृपा बनी रहेगी। श्राद्ध के तुरंत बाद जब सभी ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया गया तो घर लौटते ही पन्नालाल ने देखा उसका बीमार बेटा, जो कई दिनों से खाट पर पड़ा था, अचानक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उसके चेहरे पर तेज था और उसने कहा, पिताजी, मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे सिर से बोझ हटा दिया हो। सुमित्रा भार विभोर होकर बोली, देखा जी, पितरों का आशीर्वाद लौट आया। पन्नालाल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोच रहा था, धन, व्यापार, वैभव सब व्यर्थ था। असली खजाना तो पितरों की कृपा है। दोस्तों, यही तो है श्राद्ध का रहस्य। ये केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि मन की गहराई से अपने पूर्वजों को धन्यवाद देने का अवसर है। और जब ये सच्ची मन से किया जाए तो जीवन की हर विपत्ति मिट जाती है। दोस्तों, आपने देखा श्राद्ध करने के बाद पन्नालाल के घर का वातावरण कैसे बदल गया। परंतु कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने कुल की जड़ों को पहचान लेता है तो उसका असर केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। श्राद्ध के बाद जैसे ही यह खबर फैली, पन्नालाल का बीमार बेटा अचानक स्वस्थ हो गया। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। लोग आपस में कहने लगे, सुनो, पन्नालाल जो पितरों का मजाक उड़ाता था, अब वही श्राद्ध करके अपने बेटे को जीवन दान दिला लाया। सचमुच पितरों का आशीर्वाद अद्भुत है। हमें भी अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग पितृपक्ष को हल्के में लेते थे, अब सब श्रद्धा से उसका पालन करने लगे। पन्नालाल, जो कभी घमंडी और कठोर था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर विनम्रता और करुणा झलकती थी। वह रोज सुबह उठकर दीप जलाता और पितरों का स्मरण करता। गांव के लोग उससे मिलने आते और मार्गदर्शन मांगते। वह कहता, भाइयों, धन कमाना बुरी बात नहीं, परंतु केवल धन ही सब कुछ नहीं। अगर जड़ें सूख जाएंगी तो पेड़ कैसे हरा भरा रहेगा। हमारी जड़ें तो पितर हैं। यदि हम उन्हें याद करेंगे तो हमारा वंश कभी पतन को प्राप्त नहीं होगा। एक रात पन्नालाल ने सपना देखा। उसने देखा एक प्रकाश में आकाश खुला हुआ है। उसने अपने पिता, दादा और पूर्वज खड़े देखे। वे मुस्कुरा रहे थे। एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स पन्नालाल, तूने अज्ञान के अंधकार से निकलकर कृतज्ञता का दीप जलाया है। तेरे वंश में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। तेरे पुत्र पुत्र धर्मनिष्ठ और तेजस्वी होंगे। और जहां जहां यह कथा पहुंचेगी वहां वहां लोग श्राद्ध का महत्व समझेंगे। पन्नालाल जब नींद से जागा तो उसका हृदय अपार आनंद से भर उठा। उसने समझ लिया
कि पितरों ने उसे आशीर्वाद दे दिया है। इसके बाद गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। जहां पहले झगड़े और कलह होते थे, वहां आपसी सहयोग बढ़ गया। खेतों में उपज दोगुनी होने लगी। लोग कहते, ये सब पितरों की कृपा है, जो पन्नालाल के माध्यम से हम तक पहुंची है। दोस्तों, जब एक कुल का व्यक्ति सही मार्ग पकड़ लेता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम जिसे धन कहते हैं, वह वास्तव में कितना टिकाऊ है? सोना, चांदी, गहने, जमीन जायदाद, ये सब नश्वर हैं, परंतु एक ऐसा खजाना है जो जीवन के बाद भी हमारी संतानों की रक्षा करता है। यही सत्य पन्नालाल के सामने प्रकट होने वाला था। श्राद्ध के बाद पन्नालाल का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। जहां पहले घाटा हो रहा था, वहीं अब 2 गुना लाभ होने लगा। सौदे ऐसे बनने लगे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सफलता की ओर धकेल रही हो। लोग आश्चर्य से पूछते, पन्नालाल भाई, तुम्हारे भाग्य का राज क्या है? पन्नालाल मुस्कुराकर कहता, ये मेरा नहीं, मेरे पितरों का आशीर्वाद है। जब मैंने उनका स्मरण किया, तब से मेरे जीवन का हर दरवाजा अपने आप खुलता जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वही साधु जिससे पन्नालाल की मुलाकात हुई, फिर से नगर में आए। पन्नालाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपके बताए मार्ग ने मेरा जीवन बदल दिया, परंतु अब मेरे हृदय में एक प्रश्न है, क्या धन पितरों का आशीर्वाद है? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये तो केवल आरंभ है। सच्चा आशीर्वाद केवल व्यापार में लाभ पाना नहीं, सच्चा आशीर्वाद है परिवार में प्रेम, समाज में सम्मान और आत्मा में शांति। सोना चांदी तो क्षणभंगुर है, परंतु यदि वंश में धर्मनिष्ठ संतानें हों, यदि घर में करुणा और सहयोग हो, तो वही सबसे बड़ा खजाना है। पन्नालाल की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, सचमुच में अब तक धन को ही सब कुछ मानता था, पर अब जान गया हूँ, असली धन तो पूर्वजों की कृपा और संतानों की धर्मपरायणता है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, याद रखना, जो अपने पितरों को याद करता है, उसका वंश कभी अधूरा नहीं होता, और जो केवल धन में उलझा रहता है, उसकी पीढ़ियां कष्ट में पड़ जाती हैं। उस दिन से पन्नालाल ने केवल व्यापार नहीं किया, बल्कि गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने लगा, विधवाओं और असहायों की सहायता करने लगा। लोग उसे अब केवल धनी व्यापारी नहीं, बल्कि एक धर्मात्मा के रूप में देखने लगे। तो दोस्तों, ये बदलाव क्यों आया? क्योंकि उसने समझ लिया था कि धन का सबसे अच्छा उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन को संवार दे। उस रात पन्नालाल को फिर स्वप्न आया। इस बार पितृ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने असली खजाना पा लिया है। अब तेरा वंश सदा सुख और सम्मान से भरा रहेगा। तेरा नाम पीढ़ियों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। पन्नालाल नींद से जागा तो उसका मन पहले से भी अधिक शांत था। अब उसने ना तो सोने चांदी की चिंता की थी, ना व्यापार के उतार चढ़ाव की, क्योंकि उसे मिल चुका था पितरों का आशीर्वाद। दोस्तों, सोना चांदी क्षणिक है, परंतु पूर्वजों की कृपा अमर है। दोस्तों, आपने सुनी पन्नालाल और पितरों के आशीर्वाद की अद्भुत कथा। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। याद रखिए, पूर्वज केवल अतीत नहीं, वे हमारी आत्मा की नींव है। श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव है। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, तो वे हमें मार्ग दिखाते हैं, रक्षा करते हैं और हमारे वंश को उज्जवल बनाते हैं। यदि जीवन में अशांति हो, रोग हो, धन हानि हो, तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने अपने पितरों को भुला दिया है। इसलिए दोस्तों, जब पितृ पक्ष आए, तो प्रेम और श्रद्धा से अपने पितरों का स्वागत कीजिए। उन्हें जल दीजिए, अन्न दीजिए और सबसे बढ़कर हृदय से धन्यवाद दीजिए। तब देखिए जीवन में कैसी शांति, कैसी समृद्धि और कैसी दिव्यता उतर आती है। इस कथा का सार यही है, धन, पद, प्रतिष्ठा सब व्यर्थ है, और यदि हम उन्हें स्मरण करें, तो जीवन का हर अंधकार मिट जाता है। धन्यवाद दोस्तों।